आपका नाम कृष्ण है और आपने भगवान श्री कृष्ण के ऊपर ही किताब लिखी है, ये भी एक संयोग है। पुस्तक लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली? मैं विद्वानों के पास बैठता था, उनसे समझने की कोशिश करता था कि ये जीव क्या है, ये ब्रह्मांड क्या है। तो मेरे मन में लालसा रहती, भाई ऐसे क्या थे भगवान श्री कृष्ण। 2 दर्जन किताबों का निचोड़ आपने एक किताब में समाहित किया है। उस ज्ञान को संजोने में कितना वक्त लगा आपको? जिस दिन मैंने पहला शब्द इसका लिखा था, उससे लेकर के इसके प्रिंटिंग तक लगभग 40 महीने का समय लगा। कृष्ण क्या थे आपकी नजर में? कृष्ण वो नहीं थे जो हम उनको मानते हैं। कृष्ण वो थे जिसको हम नहीं जानते। नमस्कार, प्रणाम, अभिनंदन, स्वागत। दोस्तों, हाजिर है आपकी अपनी सखी लेकर दस्तक दिल की बात कलम से। आप सभी जानते हैं दस्तक में आपकी मुलाकात होती है हमारे ख़ास मेहमान से, और मेहमान भी वो होते हैं जो साहित्य की दुनिया में अपनी ख़ास पहचान बना चुके हैं। आज इस कड़ी में जो हमारे ख़ास मेहमान हैं, उनको आपसे मिलवाने से पहले उनके बारे में बता दें। अभी एक ही पुस्तक लिखी है, लेकिन इस एक पुस्तक ने इतना धमाल मचा रखा है, चर्चा में है, रेडियो पर, टीवी पर साक्षात्कार हो रहे हैं, परिचय हो रहे हैं, किताब पर जोरों पर चर्चा है, और दर्जनों पुस्तकों का निचोड़ या अवलोकन करने के बाद ही एक मुकम्मल पुस्तक हमारे हाथ लगी है। और कृष्ण जी स्वयं कृष्ण हैं, और कृष्ण जी ने भगवान श्री कृष्ण के बारे में तमाम हमें जानकारी दी है कि कृष्ण क्या है। प्रेम सागर, सुख सागर, भागवत पुराण, महाभारत, भागवत गीता, वेद, ऋग्वेद, शास्त्रों का निचोड़ इस एक पुस्तक में आसान तरीके से समझाने का प्रयत्न किया है कृष्ण कुमार जी ने। कृष्ण भगवान को समझना इतना आसान नहीं है, और इतनी पुस्तकें, ग्रंथ, इतने अर्थवेद पढ़ना भी इंसान के वश की बात नहीं है, क्योंकि इतना समय नहीं है। इन तमाम 2 दर्जन पुस्तकों का निचोड़ समाहित है मात्र इस एक पुस्तक में। बात करें हमारे साहित्यकार की, तो आप राजभवन में कार्यरत रहे हैं और इन दिनों जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी हैं हरियाणा सरकार में। योगी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। बात कर रही हूँ श्री कृष्ण कुमार आर्य जी की। करते हैं उनका स्वागत। कृष्ण जी, आप स्टूडियो में आए, दस्तक दी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी उर्मिल जी, आपने मुझे यहाँ पे आने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी। बहुत शुक्रिया, हम भी करते हैं, आपने भी कर दिया। और मैं सबसे पहले तो अपने दर्शकों को ये किताब दिखाना चाहूँगी। दोस्तों, बहुत खूबसूरत किताब है, कर्मयोगी कृष्ण। आखिर कृष्ण कौन है, क्या है, उनका यथार्थ क्या है, तमाम जानकारी इस किताब में है भगवान कृष्ण के बारे में, और उनकी पीढ़ियों का भी वर्णन है। लेकिन संक्षिप्त सा इस किताब के बारे में एक रूपरेखा रखना चाहूँगी, तब तमाम सवाल कृष्ण जी के जवाब हाजिर होंगे कृष्ण जी के बारे में। इस किताब में पीढ़ियों का भी जिक्र है, भगवान श्री कृष्ण की वंशावली का जिक्र है। महर्षि अत्रि अनसुईया के वंशज 27वीं पीढ़ी में दुष्यंत शकुंतला आए, उनका पुत्र भरत, और भरत से फिर भारत। 61वीं पीढ़ी में वासुदेव और देवकी आए, और वासुदेव के 2 विवाह हुए। पहली पत्नी देवकी, दूसरी रोहिणी। देवकी से श्री कृष्ण और रोहिणी से सुभद्रा और बलराम। अध्याय में देखते हैं कि दिव्य आत्माएं क्या काम करती हैं, सूक्ष्म आत्माएं क्या हैं, कब रूप लेती हैं, अवतार कब प्रकट होते हैं उनके, और ब्रह्मांड में गमन करती हैं शुद्ध आत्माएं। और 4 वेदों का संक्षिप्त वर्णन है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। और तकरीबन 4 वेदों में 20,346 मंत्र हैं, और 16,000 मंत्र तो भगवान कृष्ण को स्वयं मौखिक रूप से याद रहते थे। हाथों में 5 उंगलियां हैं, 5 उंगलियों का अपना सार तत्व है। हमारा अंगूठा पृथ्वी है, जल, वायु, अग्नि, आकाश, तमाम उंगलियों के नाम है। किस वक्त शरीर को किस चीज़ की ज़रूरत है, वो तमाम शास्त्र विद्याएं भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं समझाई हैं किताब में। यानी इस 5 तत्व से बने शरीर का नियंत्रण भी इंसान के पास 5 उंगलियों में है। तमाम सार हैं किताबों में, और बहुत सारे सवाल भी तैयार हैं, क्योंकि अपना काम है
बहुत सारे सवाल जो पूछेंगे उनके जवाब राइटर से मांगना, क्योंकि उसके ऊपर भी रिसर्च करी जा सकती है। बहुत कमाल के जवाब मिलेंगे और यकीनन आपकी रूह को भी सुकून मिलेगा भगवान कृष्ण के बारे में इतनी तमाम जानकारी सुनकर। तो कृष्ण जी, शुरुआत कर लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। आपका नाम कृष्ण है और आपने भगवान श्री कृष्ण के ऊपर ही किताब लिखी है, ये भी एक संयोग है। और कर्मयोगी कृष्ण पुस्तक लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली और ये शीर्षक ही क्यों रखा, इसके बारे में सबसे पहले। देखिए उर्मिल जी, ये एक बड़ा ही संयोग का विषय है कि मेरा नाम भी कृष्ण है और मैंने लिख भी भगवान श्री कृष्ण के विषय में दिया है जी। हालांकि मेरी आदत रही है शुरू से प्रारंभिक, जब मैं जीवन काल में रहता था, पढ़ता था, तो मैं विद्वानों के पास बैठता था, उनसे समझने की कोशिश करता था कि ये जीव क्या है, ये ब्रह्मांड क्या है, उसमें से जीवात्माएं कैसी होती हैं, कहाँ से आती हैं। तो एक बार मैं एक पुस्तक पढ़ रहा तो उसमें भगवान श्री कृष्ण के विषय में लिखा और इतना उत्तम उत्कृष्ट कोटि का लिखा कि भगवान श्री कृष्ण ने जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत कभी कोई अधर्म का कार्य नहीं किया। और इससे बड़ा मतलब मैं नहीं समझता कि कोई वाक्य किसी व्यक्ति विशेष या महापुरुष के लिए हो सकता है। तो मेरे मन में लालसा रहती है, भाई ऐसे क्या थे भगवान श्री कृष्ण। हालांकि उस समय इतना वो भी नहीं होता था, प्रचार प्रसार भी नहीं था जैसे आजकल चलता है, पर फिर भी मन में एक रहती थी उधेड़ बुनसी कि कुछ न कुछ समझा जाए। फिर उसके बाद वो चीज़ें मैं पढ़ता रहा, देखता रहा, किसी से समझता रहा, वो बातें पीछे चली गई। फिर अब कुछ लगभग 10 वर्ष पहले मुझे वृंदावन और उधर गोकुल की साइड में जाने का अवसर मिला। जी, जी। तो वहाँ देखा मैंने कि मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण ही कृष्ण हैं, पर मुझे थोड़ी सी वहाँ पे मतलब नकारात्मकता सी इस तरह से झलकी कि भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना भी कर रहे हैं, पर उनको चोर, लंपट और इस तरह की शब्दों से भी उनको जो है चित्त चोर हैं, इस तरह से शब्द भी उनके लिए, वस्त्र चोर हैं, माखन चोर हैं। तो ये शब्द थोड़ा सा ठीक नहीं लगा, आहत हुए उससे। फिर उसके 2-3 साल के बाद मुझे द्वारका जाने का अवसर मिला जी। तो वहाँ भी मैंने घूम फिर के देखा, आसपास का पूरा एरिया प्रभास क्षेत्र है। वर्तमान जो द्वारका है वहाँ है, उसके आसपास का लगभग 200-250 किलोमीटर दूर प्रभास क्षेत्र है जहाँ से सोमनाथ वगैरह हैं। वहाँ पे देखा है कि श्री कृष्ण के विषय में कुछ चीज़ें बिखरी पड़ी हैं जी। तो मुझे लगा कि क्यों न इसको एक पुस्तक के रूप में समाहित किया जाए। तो मैंने पुस्तक पढ़ने का मेरा एक शुरू से ही आदत रही है, वो पढ़ता रहा हूँ, पर मैं नोट भी बनाता रहा थोड़े से। तो फिर मैंने क्या किया कि जो पुस्तकें मैंने पढ़ी थी उनके संक्षेप में नोट तैयार करने कर दिए, नोट्स। तो अंत में मुझे वह अवसर प्राप्त हुआ कि मैं इस पुस्तक को लिख पाया। अब रही बात, आपने कहा कि इसका नाम कर्मयोगी कृष्ण ही क्यों रखा। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, न मे पार्थास्तु कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचनः नान वाप्तम वाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये जो जन्म है, इस जन्म में और इससे पहले भी जो जन्म रहे हैं, मेरे लिए कोई भी कर्म अभी शेष नहीं रहा है, कोई कर्तव्य शेष नहीं है। न मुझे किसी वस्तु का अभाव है और न ही किसी वस्तु की आवश्यकता है। उसके बावजूद भी मैं निष्क्रम फल भाव से कर्म करता हूँ। तो जो निष्क्रम फल भाव था वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता।
वो एक योगी ही कर सकता है। और जो योगी करता है वो योगी कैसा है, वो कर्म का योगी है। कर्म का योगी है। तो इसलिए मैंने इस पुस्तक का नाम कर्म योगी कृष्ण रखा। बहुत खूब, बहुत अच्छा विषय आपने बहुत अच्छे से शीर्षक चयनित किया है, निसंदेह कर्म के आधार पर उनके। लेकिन इस किताब को, इसमें कम से कम 2 दर्जन हमारे जो साहित्य है, धार्मिक साहित्य है, उसका निचोड़ एक पुस्तक में समाहित करना एक मुश्किल काम था। लेकिन आपको कितना वक्त लगा, इस पर हम बात करेंगे विस्तार से। दोस्तों, तमाम जानकारी हासिल होगी किताब के बारे में और भगवान श्री कृष्ण को समझने की एक कोशिश है खूबसूरत। लेकिन समय है छोटे से ब्रेक का। दोस्तों, ब्रेक के बाद फिर से स्वागत करते हैं और आज हमारे जस टीवी के प्रांगण में दस्तक दी है कृष्ण कुमार आर्य जी ने, जिन्होंने किताब लिखी है बहुत खूबसूरत भगवान श्री कृष्ण के ऊपर, उनके उद्देश्य, उनका लक्ष्य, उनका जो कर्म है, समझाते हुए इंसान के कर्म तक की बात है और बातों का सिलसिला बढ़ाते हैं आगे। तो कृष्ण जी, जैसे कि हम सवाल आपसे पूछ रहे थे कि इस किताब को, इतने खूबसूरत किताब को 2 दर्जन किताबों का निचोड़ आपने एक किताब में समाहित किया है, उसी ज्ञान को संजोने में कितना वक्त लगा आपको? देखिए उर्मिल जी, ये जो पुस्तक है, ये पुस्तक लगभग 2 दर्जन पुस्तकों में से निकाल करके उनका जो जिस्ट है वो मैंने इसमें प्रयास किया है लिखने का, जिसमें ऋग्वेद है, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका है, भागवत गीता है, ब्रह्मचारी कृष्णदत्त की पुस्तकें हैं, पुराण हैं। तो ये सभी पुस्तकें हैं, इनका मूल रूप मैंने इस पुस्तक में समाहित किया है जी। तो इनको जिस दिन मैंने पहला शब्द इसका लिखा था, उससे लेकर के और इसके प्रिंटिंग तक लगभग 40 महीने का समय लगा। 40 महीने? 40 महीने का समय इसमें लगा। तो उस दौरान मैंने इस पुस्तक को लिखने, हालांकि मैंने खुद ही लिखा है, खुद ही टाइप किया है, इसको 10-12 बार खुद भी पढ़ा। फिर जो इस विषय के जानकार और प्रबुद्ध लोग थे, उनसे भी मैंने इस बारे में डिस्कस करके इनके चर्चा की और उनसे इस विषय पे सहमति और उसके बारे में पूछा कि भाई वास्तव में इसमें कुछ ऐसा आपको लगे कि भाई कुछ और एडिशन डिलीशन हो सकता है तो हम कर सकते हैं, पर उनकी सहमति मुझे ठीक तरह से मिल गई थी जी। और घर का माहौल किस तरह का रहा जिन दिनों ये किताब लिख रहे थे? देखिए, घर में कोई साहित्यिक माहौल नहीं था जी। हम तो गांव में पढ़े हैं। मेरा गांव मुआना है, डिस्ट्रिक्ट जींद में, हरियाणा के। तो साधारण सा स्कूल होता था, अभी भी है स्कूल। तो वो हम तो ज़मीन में बैठ करके पढ़ने वाले थे जी। तो परिवार में भी कोई ऐसे ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, न माता थे न पिता थे इस तरह के पढ़े लिखे। पर फिर भी मेरा एक थोड़ा सा रुझान रहा है शुरू से ही। मैं कुछ लोगों के साथ, कुछ विद्वान लोगों के साथ बैठता रहा, पढ़ता रहा, सुनता रहा, सीखता रहा और फिर धीरे धीरे करके आज इस मुकाम पे है कि मैं ये पुस्तक लिखने में। घर वालों ने तो पल भर के लिए सोच लिया होगा कि तो हमारे हाथ से गए क्योंकि जब हम अध्यात्म से जुड़ते हैं और वेद शास्त्रों से जुड़ते हैं तो हमें दुनियावी चीज़ें बहुत हल्की लगने लगती हैं। आपके साथ भी ऐसा ही हुआ? हाँ, कई बार तो ऐसा लगता था। घर वाला भी कई बार, एक आध बार मेरे पिताजी भी कहते थे भाई इधर उधर की बातों की बजाय अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। तो फिर मैं भी अपना थोड़ा सा हल्के में कह के कोई नहीं, मैं वो भी कर लूँगा, ये भी कर लेंगे। फिर एकांतवास के शिकार हुए थोड़ा कि भी अकेले रहना, अध्ययन, मनन, चिंतन? हाँ, एकांतवास तो मेरा रहता है। जब मेरे एग्ज़ाम थे बीएससी के जी, तो मैं फिर कुछ दिन, मतलब मुझे थोड़ा सा माहौल अच्छा सा नहीं लगा अपने आसपास का, तो फिर मैंने मौन व्रत धारण कर लिया था। अच्छा जी। और लगभग 3 दिन मैंने मौन के रूप में मैं रहा जी। और जितनी एनर्जी मुझे उस समय मिली 3 दिन मौन रहने से? 3 दिन मौन रहने के बाद मुझे, हालांकि मैं अकेला ही रहता था, पर मुझे अगर बाजार से कुछ मार्केट से कोई सामान लेने के जाता था, मैं लिख के लेके जाता था, सामने वालों को देता, पैसे दे के आ जाता था। उससे हमारी शक्ति बचती है, एनर्जी बहुत ज़्यादा मिली है जी। और वो तो मुझे आज भी याद है कि अगर हर व्यक्ति ने जो भी कर सकता है, अगर वो मौन व्रत धारण भी कर ले 2-3 दिन के लिए, फिर देखना उसमें एक अलग तरह की आभा
उसमें प्रकट हो जाएगी। महिलाओं को खास तौर से आप सलाह देंगे? चलो मैं ही कोशिश करूंगी, शुरुआत मैं खुद से ही करूंगी। हाँ जी, हाँ जी। 3 दिन का ना सही, 1 दिन का सही। और बातों के इस धारा प्रवाह को आगे बढ़ाते हुए किताब पढ़ने के बाद जो सवाल मुझे लगे पूछने वाजिब है, तो एक सवाल ये उठता है, कृष्ण क्या थे आपकी नज़र में? देखिए, कृष्ण के विषय में लिखने वाले, बोलने वाले और पढ़ने वालों की कोई कमी नहीं है। परंतु आज तक जो कृष्ण के विषय में बोला जा रहा है, पढ़ा जा रहा है या सुना जा रहा है, कृष्ण उससे हटके थे जी। कृष्ण वो नहीं थे जो हम उनको मानते हैं। कृष्ण वो थे जिसको हम नहीं जानते। कृष्ण क्या थे? एक महर्षि थे जी। एक देवात्मा थे, एक दिव्यात्मा थे, एक महान योगी थे, एक तपस्वी थे, एक ऋषि थे, एक वैज्ञानिक थे जी। एक क्या थे? एक पत्नी व्रता थे। कृष्ण के बारे में कहा है कि इतनी 16,000 गोपियों के स्वामी थे और प्रजन्य ब्रह्मचारी थे। जी। ऐसे ऐसे शब्द मतलब कृष्ण के विषय में प्रजन्य का मतलब भी खुल के बता दीजिए। प्रजन्य का मतलब होता है कि जिनकी संतान हो और वो ब्रह्मचर्य धारण करते हो, वो एक अलग विषय है, उस पर हम चर्चा कर सकते। प्रजन्य ब्रह्मचारी थे जी। वेद वेता थे, ब्रह्म वेता थे, भगवान थे, यशस्वी थे, बलस्वी थे, तेजस्वी थे, वैरागी थे, धर्मात्मा थे, महान योगी थे, योगियों में भी योगेश्वर थे। क्या बात है। और एक भगवान थे, एक महापुरुष थे। तो कृष्ण के विषय में जितने भी हम अलंकार, जितने भी विशेषण लगाते चले जाएंगे, कृष्ण के सामने वो सब छोटे होते चले जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि कृष्ण को जो अभी तक हम मानते आए हैं, कृष्ण उससे कुछ अलग थे, इसलिए उनको समझने की आवश्यकता है। अब किताब को पढ़ने के बाद मैंने जो अवलोकन किया है, सवाल फिर उठता है कि ईश्वर, भगवान और अवतार, इन तीनों में क्या अंतर है? देखिए, ये तीनों शब्द हालांकि आम धारणा में एक ही तरह का महसूस होते हैं कि अवतार भी वही है, ईश्वर भी वही और भगवान भी वही है। हाँ। पर तीनों में अंतर है जी। हम जो 3 अनादि सत्ताएं होती है हमारे सृष्टि में, जीव, प्रकृति और ईश्वर। जीव, प्रकृति और ईश्वर। जी। ईश्वर हमारी सर्वोपरि संस्था तत्व है, शक्ति है। और जीव जो कि सत्य, चित्त और आनंद है, उसमें तीनों चीजें हैं। वो सत्य भी है, चित्त भी है और आनंद स्वरूप भी है। जो एक जीव है, जीवात्मा जिसको हम बोलते हैं, वो सत्य और चित्त है, उसमें सत्व तत्व भी है और चेतनता भी है। और जो प्रकृति है उसमें केवल सत्य है। इन तीनों के सहयोग से ये सृष्टि का क्रम चलता रहता है। अब ईश्वर क्या है? वो साध्य है। जीव क्या है? वो साधक है। और प्रकृति क्या है? वो साधन है। जी। साधन की सहायता से एक साध्य साधक की हमेशा उपासना प्रार्थना करता है। जी। तो ईशोपनिषद में कहा है कि ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुंजी था माँ गृध कस्य स्वेदनम। ईशोपनिषद में कहा है कि ईश्वर क्या है? ईश्वर सर्वव्यापक है। जी। वो हर जगह है। इस सृष्टि में या इस सृष्टि से भी अलग जो भी सृष्टियां हैं, ईश्वर है। ईश्वर को आच्छादित कर रखा है ईश्वर ने उन सबको, यानी कि सब चीजों को ढक रखा है। जी। कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां पर ईश्वर न हो, ईश्वर की दृष्टि ना पड़ती हो। ईश्वर की दृष्टि तो होती ही नहीं है। ईश्वर तो सर्वव्यापक है। ओके। हम जहां पर भी ये कोई एक जगह ऐसी नहीं कह सकते यहाँ पे ईश्वर का वास नहीं है। जी। तो ईश्वर क्या है? कण में कहते हैं, भगवान कण में है। तो ईश्वर क्या है? सच्चिदानंद स्वरूप है, निराकार है, सर्वशक्तिमान है, न्यायकारी है, दयालु है, अजन्मा है
बार बार जन्म नहीं होता, जन्म नहीं लेता ईश्वर का। कभी, ईश्वर का कभी जन्म नहीं होता, केवल जीव का जन्म होता है। वो ईश्वर है, वो ईश्वर इन सब जो भी ये गुण मैंने बताए हैं, जो कुछ है ये सब ईश्वर में है, और ईश्वर के कारण ही ये सारी की सारी सत्ताएं विराजमान। और भगवान क्या है? भगवान क्या है? भगवान होता है, देखो विशेष रूप से वैसे तो भगवान जो है भग प्लस वान ये कह देते हैं, पर मुख्य रूप से भगवान क्या बोलते हैं कि 6 मुख्य तत्व हैं, जिसमें वैराग्य है, ऐश्वर्य है, धर्म है, धन दौलत है और ज्ञान है। ये संपूर्णता को जहाँ पे प्राप्त हो उसको हम भगवान कह देते हैं। और रही बात अवतार की, अवतार क्या है? अब क्या है, किसी व्यक्ति विशेष में कुछ गुण विशेष आ जाते हैं, और वो गुण विशेष किसी अन्य जगह भी उसने दिखाई दिए हैं, किसी अन्य व्यक्ति में भी दिखाई दिए हैं, या ईश्वर में भी हैं। चाहे कोई दयालु है, ईश्वर भी तो दयालु है, तो वो कहेंगे कि ये तो ईश्वर का अवतार है। यानी कि जब उसके सामने वाले के गुण उसके अंदर अवतरित हो जाए तो उसको हम अवतार कहते हैं। तो श्री कृष्ण को भी इसीलिए अवतार कहते हैं कि भगवान के अनेक गुण श्री कृष्ण के अंदर थे, इसलिए वो भगवान भी थे, और उनको हम अवतरित कह देते हैं उनके, क्योंकि ईश्वर के गुण उनमें अवतरित थे, इसलिए वो एक अवतार थे। पर ईश्वर और भगवान और अवतार में बहुत अंतर है, दोनों अलग अलग हैं, तीनों। मतलब वो भगवान का रूप लेके धरती पे आए थे, लेकिन वो ईश्वरीय शक्ति थे, अवतार बनकर आए थे। नहीं, ईश्वरीय शक्ति अलग चीज होती है। शक्ति तो ईश्वरीय है। जितनी भी अच्छी चीजें हैं, जो भी अच्छी बातें हैं, जो भी अच्छे गुण हैं, स्वभाव है, कर्म है, वो सब ईश्वर के अंदर हैं। उनको जो भी ग्रहण कर लेगी तो वो एक भगवान उसको कह दिया जाता है। कृष्ण जी, ये बहुत कहते हैं ना, समंदर में थोड़ा नीचे और उतरे और उतरे, एक गहराई वाला विषय है कि जितना उतरेंगे उतना और हमें गहराई मिलती जाएगी। विषय ऐसा है, भगवान को समझना इतना आसान नहीं है, पर हम कोशिश करेंगे इस किताब में जो निहित है। और लेकिन दोस्तों, समय छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। दोस्तों, ब्रेक के बाद फिर से स्वागत करते हैं, और बात हो रही है भगवान श्री कृष्ण की, और अपने मुखारबिंद से स्वयं बता रहे हैं कृष्ण जी, यानी कृष्ण जी ने भगवान श्री कृष्ण के ऊपर एक मुकम्मल किताब लिखी है। बहुत से सवाल हैं किताब से संबंधित, और सवालों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। तो कृष्ण जी, 16 कलाएं थी भगवान श्री कृष्ण में, तो वो 16 कलाएं क्या हैं? देखिए, 16 कलाएं जो भगवान श्री कृष्ण में थी, उसको अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है, परंतु जो मैंने निकाला है उपनिषदों में से, दूसरे ग्रंथों में से, पुस्तकों में से, उसमें क्या है कि वो 4 दिशाएं होती हैं। 4 दिशाएं 4 कला के बराबर है जी, जिसमें प्राची, दक्षिण, प्रतीची और उदीची जी। प्राची कहते हैं पूर्व दिशा को जी, दक्षिण कहते हैं दक्षिण दिशा को, प्रतीची कहते हैं पश्चिम दिशा को, और उदीची कहते हैं उत्तर दिशा को जी। तो ये जो 4 दिशाएं हैं, इनका बहुत ही गहन अध्ययन अगर कोई व्यक्ति कर लेता है, कोई महापुरुष कर लेता है। अब जैसे पूर्व में हम देखते हैं, वहाँ पे सूर्य उदय होता है। अब सूर्य में इतना ज्ञान भरा पड़ा है कि सूर्य किस समय उदय होता है, सूर्य की जो रश्मियाँ होती हैं, किरणें जो होती हैं, उनका शरीर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, वनस्पतियों पे क्या प्रभाव पड़ता है, जलवायु पे क्या प्रभाव पड़ता है, समुद्र पे क्या प्रभाव पड़ता है, पृथ्वी के अंदर जो तत्व विराजमान हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये सब पूरा का पूरा विज्ञान हमारी प्राची कला के अंदर आता है जी। इसी तरह दूसरी दक्षिण में है। दक्षिण को जो है वैसे तो ज्ञान का स्रोत माना है दक्षिण दिशा को, जिसको कहते हैं कि दक्षिण दिशा, वैसे तो हमारे जो आम साहित्य में, वो आम लोगों में प्रचलित है कि दक्षिण दिशा ज़्यादा अच्छी नहीं मानते, परंतु साहित्य में जो हमारे ग्रंथ हैं जो, उनमें दक्षिण दिशा ज्ञान का स्रोत माना है कि वहाँ पर क्या है, पूर्व में है, पश्चिम में क्या है,
पश्चिम में सागर है, पश्चिम में सागर है, सागर के साथ साथ सागर की कितनी तरह की कलाएं होती है। सागर में भी बहुत से प्राणी रहते हैं, उसके अंदर भी बहुत कुछ भरा पड़ा है, उसका जल है वह किस तरह से उठता है। तो ये 5-4 कलाएं हमारी दिशाओं से संबंधित है, जिस पर श्री कृष्ण को पूरी तरह से ज्ञान था। 4 महाभूत हैं, जिसमें पृथ्वी, अग्नि, आकाश, जल और वायु, ये 5 है। तो इसमें से अगर अग्नि को निकाल दें तो 4 महाभूत, उनको 4 कलाओं के बारे में बताया है कि पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर हम क्या ले सकते हैं। वहाँ फसल भी होती है, वहाँ से सोना भी निकलता है, चांदी भी निकलती है, अब्रक, भस्म और दूसरी बहुत सारी धातुएं निकलती हैं। इसी प्रकार आकाश, आकाश में क्या है, क्योंकि आकाश तो इतना विस्तृत है कि व्यक्ति जब जाता है तो आकाश में ही जाता है। एक समय के बाद शरीर को त्यागने के बाद आत्मा के रूप में और आकाश से ही वापस आता है। अच्छा जी। जिसको मोक्ष कहा जाता है। हालांकि ये एक थोड़ा सा और विस्तृत विषय है। और इसी तरह जल के गुण क्या है, उसका प्रभाव क्या है, शरीर पे क्या है, आत्मा पे क्या है, मन पे क्या है, ये जल की कला है। और वायु के कारण से ही गति करता है व्यक्ति, वायु ही हमारे शरीर को चलाती है। तो इसके ऊपर ज्ञान भी हमारी एक वायु कला है। इसी प्रकार चतुर्दीप कला है। दीप कला, दीप मतलब दीपक, जिसमें है सूर्य है, चंद्र है, अग्नि है और विद्युत है। इनके विषय में भी भगवान श्री कृष्ण को पूरा ज्ञान था, समस्त ज्ञान था। उसके बाद है चतुर्ज्ञान कला। चतुर्ज्ञान में क्या आता है, मन एक अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है, उसको जानना इतना आसान नहीं है। चक्षु है, चक्षु हम देखते हैं, पर इसकी वासना भी होती है। चक्षु की वासना, अच्छा देखते हैं अच्छा है, और गलत देखते हैं तो वासना बन जाती है। इसी तरह है श्रोत्र है, कान है, हम अच्छा सुनेंगे तो अच्छा है, और गलत सुनेंगे तो वासना बन जाती है। घ्राण नाक को बोलते हैं, जिसको प्राण भी बोलते हैं। प्राण वायु हम किस प्रकार से लेते हैं, कैसे प्राणायाम के द्वारा हम अपने आप को ऊर्ध्व गति प्राप्त करवा सकते हैं। जैसे 5 प्राण हैं, 5 उप प्राण हैं, उन सभी 10 के 10 प्राणों को कहाँ उनकी गति होती है और किस तरह से हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं, ये सभी मिला करके 16 कलाएं बनती हैं। और जैसा कि मैंने किताब में भी पढ़ा था कि सारे चक्रों का जिक्र भी चक्र है कि हमारी नाभि में जो चक्र है सुप्त मणि का, उसमें क्या है, अष्टचक्र नवद्वारा देवा नाम पुरयोधा। ये जो मंत्र है कि तस्या हिरण्यकोशे स्वर्गो ज्योतिर्वृता, कि हमारे शरीर में 8 चक्र हैं और 9 द्वार हैं। ये सभी जानते हैं 9 द्वार कौन से हैं, आँख, नाक, कान, मल, मूत्र इत्यादि द्वार हैं। और कहते हैं कि जब मृत्यु होती है तब इन्हीं द्वारों से प्राण बाहर निकलते हैं। 9 द्वारों से। पर चक्कर से भी अगर कोई व्यक्ति मृत्यु अगर होती है, चक्कर से भी प्राण निकल जाते हैं तो मोक्ष का भागी होता है। अब वो 8 चक्कर मैंने पुस्तक में भी लिखे हैं सभी, वो 8 चक्कर के विषय में विस्तार से अगर डिटेल है सारी पूरी, वो उसमें दी गई है। और शायद ये भी है कि जो हमारा नाभि चक्र होता है वो हमारा केंद्र होता है पूरे शरीर को। तो नाभि चक्र क्या है, जैसे ये एंटीना लगा हुआ है जी। आप टीवी पे बैठे हैं, हम इसको दूसरी जगह पे सैटेलाइट देखते हैं, तो इस पूरे ब्रह्मांड का सैटेलाइट अगर इस शरीर के अंदर पिंडेशो ब्रह्मांडे, यानी कि जो पिंड में है, पिंड इसको शरीर को बोलते हैं, और ब्रह्मांड इस पूरे ब्रह्मांड को बोलते हैं। जो ब्रह्मांड में है वो ही इस शरीर के अंदर है, हर चीज है। तो हम जो भी एक्सेप्ट करते हैं, अच्छा बुरा, ब्रह्मांड से सब कुछ शब्द भी ब्रह्मांड में घूम रहे हैं। अगर हम अच्छा बुरा कुछ भी ग्रहण करेंगे तो वो केवल और केवल मात्र नाभि चक्र से ही संभव हो सकता है। इसीलिए योगी लोग सबसे पहले नाभि चक्र को ही, उस पर ही ध्यान लगाते हैं, और एक बहुत ही विद्वान और समाधि की तरफ वो। और इसमें शायद ये भी किताब के माध्यम से मैंने पढ़ा, आप ही की किताब से, कि पूरे विश्व में भारत भी एक नाभि की तरह केंद्र में है। तो उस केंद्र की वजह से ही भारत के अंदर इतनी दिव्य आत्माओं का उसमें वो थोड़ा संक्षिप्त उसमें मुझे किसी ने पूछा कि भाई आप ये कहते हो कि नाभि है, तो फिर वो सारे जितने भी महापुरुष हुए हैं, जितने भी हम भगवान जिनको कहते हो,
भारत में ही क्यों हुए हैं? तो हाँ। भारत की भौगोलिक जो क्षेत्र है, भौगोलिक जो परिस्थितियां हैं, वो जी। इस तरह की हैं कि पूरे धरती के ऊपर भारत भूमि एक नाभि के रूप में है। यहाँ से जितना प्रचार प्रसार होगा तो वो पूरे विश्व को प्रभावित करता है। तो इसीलिए जितनी भी दिव्य आत्माएं आती हैं वो केवल और केवल मात्र भारत भूमि पर ही आती हैं। और सूर्य की पहली किरणें भी भारत में उज्जैन में आती हैं। बिल्कुल। और एक सवाल ये भी है कि भगवान कृष्ण की 16,000 गोपियां बताई गई हैं कि वो तो रास रंग करते थे, उनकी तो भाई 16,000 गोपियां थी, राधा थी, तो उनको एक जो है ना रसिया बना दिया लोगों ने। इसमें कितना यथार्थ है ये 16,000 गोपियां? इस पर जरा प्रकाश डालिए। देखिए, एक शब्द है गोपी जो आपने अभी बोला है, और गोपी के कई अर्थ हैं जी। गो से बनता है गोपी। गो गाय को भी कहते हैं जी। गो हमारी इंद्रियों को भी कहते हैं, जो 10 इंद्रियां हैं जी। तो जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करे जी, उनको गोप कहते हैं, या जो गौ को चराए उसको भी गोप कहते हैं। उसको भी गोप कहते हैं। अगर ज़्यादा स्थूल भाषा में या स्थूल बुद्धि से अगर हम उसको समझना चाहे तो जो गौ को चराते हैं उसको गोपी कहते हैं, गोप कहते हैं। पर अगर थोड़ा सा और सूक्ष्म चले जाएंगे तो जो अपनी इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण करता है, उनको वासना रहित बना देता है, तो उसको भी हम गोप या गोपी कहते हैं। अब रही बात भगवान श्री कृष्ण की 16,000 गोपियों की। हाँ। महर्षि गर्ग हुए हैं जिन्होंने गर्ग संहिता लिखी है, वो मैंने अपनी पुस्तक में भी इसमें भी उसका जिक्र किया है उसमें। तो गर्ग संहिता में एक शब्द आया है कि गोपी, गोपी क्या है? वेद की ऋचाओं को गोपी कहते हैं। वेद की ऋचाएं क्या है? वेद के मंत्र जो हैं उनको ऋचाएं बोलते हैं जी। तो हमारे 4 वेद हैं, 4 ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों में लगभग 20,000 या 20,340 कुछ ऐसे मंत्र हैं। तो भगवान श्री कृष्ण को क्या थे? 16,000 ऋचाएं, 16,000 गोपनीय विषय मंत्र वो उनको कंठस्थ थे। और केवल कंठस्थ नहीं थे, कंठस्थ तो वो तोता रटंत नहीं था, वो उनको जिया करते थे, सिद्धस्थ थे, वो उनको जीते थे, एक एक मंत्र को जीते थे। अगर किसी मंत्र के अंदर एक शब्द आ गया कि ये शब्द है कि सत्य बोलना चाहिए, तो वो सत्य बोलना चाहिए मुंह से नहीं है, उनका आचरण बनता था, सत्यवादी आचरण था। तो वो मंत्र दृष्टा थे भगवान श्री कृष्ण। तो इसलिए 16,000 जो मंत्र ऋचाएं थी उनको गोपी कहा है। और लोगों ने किस तरह से लोगों ने उनको क्या क्या शारीरिक उनसे जोड़ दिया कि भाई वृंदावन में, मथुरा में और उनमें जो है कुछ ऐसी शरीरधारी लड़कियां थी, औरतें थी जो कि वो के गलत है, रासलीला करते थे। रासलीला करती है। रासलीला क्या है? रासलीला ये इस पर ये जो रासलीला है और 16,000 गोपियों के साथ उनका जो सम्मोहन है और जो उनके नृत्य लीलाएं हैं, उनका वशीकरण है, उनकी पत्नियां बताई गई हैं, इस पर भी करेंगे बहुत सारी बातें कृष्ण जी। लेकिन समय है दोस्तों छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। दोस्तों ब्रेक के बाद फिर से स्वागत करते हैं और आज हम बहुत गहन अध्ययन, चिंतन, मनन कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के अवतार के बारे में, उनके जीवन के बारे में, और तमाम सवालों के जवाब दे रहे हैं कृष्ण जी, क्योंकि उन्होंने किताब लिखी है और तकरीबन 2 दर्जन धार्मिक पुस्तकों के अवलोकन के बाद एक मुकम्मल किताब लिखी है जिसमें पूरा निचोड़ है और इन्हीं पर सवाल के जवाब हो रहे हैं। तो कृष्ण जी, अगला सवाल तैयार है जवाब देने के लिए? गीता उपदेश की परिस्थितियां क्यों बनी? क्या जरूरत पड़ गई थी कि उपदेश देना पड़ा भगवान श्री कृष्ण को? देखिए, कुरुक्षेत्र में जिस समय युद्ध की स्थिति थी, दोनों सेनाएं आमने सामने थी, तो युधिष्ठिर ने अर्जुन को कहा कि उनके सामने कौरवों के पक्ष में बहुत बड़े बड़े योद्धा हैं, तो हमारे पास जितनी सेना है हमने उसकी व्यूह रचना इस तरह से करनी है ताकि हम युद्ध को जीत सके। तो उन्होंने, अर्जुन ने कहा कि आप जो है कृष्ण से कहा कि आप मेरे रथ को उस जगह ले चलो जहाँ से मैं दोनों सेनाओं को देख सकूं समान रूप से। तो वहाँ पर जाकर के फिर उसमें जो है थोड़ा सा राग द्वेष और उसकी भावनाएं पैदा होती है, राग की भावनाएं पैदा हो जाती हैं। तो अर्जुन जो है किम कर्तव्य विमूढ़म के
अवस्था में आ जाता है। कि मैं कैसे करूं साहब, क्या करूं, मैं कैसे करूं। तो इसको देख करके भगवान श्री कृष्ण जो है उनके उनके मनोभाव को समझ जाते हैं। फिर वो चर्चा शुरू कर देते हैं, वार्ता शुरू करते हैं, और उन दोनों के बीच में जो वार्ता है वही गीता है। वही गीता है। और ये वार्ता जो मैंने जहाँ तक मैंने समझा है वो 2.5 घड़ी की रही है। 2.5 घड़ी की वार्ता है। 2.5 घड़ी मतलब कितने? 2.5 घड़ी का मतलब होता है, 1 घड़ी होती है 24 मिनट की। अच्छा जी। तो 2.5 घड़ी का मतलब है 1 घंटे की उनकी वार्ता रही है जी। तो उन्होंने अर्जुन ने जो जो सवाल किए तो कृष्ण ने उन सब का जवाब देते हुए कहा, जिसका मूल कर्म था, विषय भी कर्म था। कुर्वन्ने, ये यजुर्वेद का मंत्र भी है, जिसको भगवान श्री कृष्ण ने कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन इस के रूप में प्रस्तुत किया। परंतु यजुर्वेद में इस मंत्र को कहा कुर्वन्ने वे ही कर्माणि जिजी विषेद शतम समहा एवं तव्वी नान्या थे तो अस्तु न कर्म लिपते नरे। यानी कि जो व्यक्ति निष्फल भाव से कर्म करेगा वो कभी लिप्त नहीं होगा, उसका कभी प्रारब्ध नहीं बनेगा, वो दोबारा से पुनर्जन्म के चक्कर में नहीं पड़ेगा, मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने 2.5 घड़ी के अंदर इस गीता को अर्जुन के सामने रखा। कर्म के प्रति उनका ज़्यादा इफेक्ट था। हाँ। उसके बाद जब उनको ये लगा कि भाई अर्जुन फिर भी संशय में है, उनको और भी समझाया। फिर क्या हुआ, उन्होंने अपना विराट स्वरूप दिखाया। अब विराट स्वरूप इतना मैंने पुस्तक में लिखा है, थोड़ा और अच्छी तरह से लिखा है। अवतार रूप में आए। अवतार रूप का मतलब क्या है वहाँ पे विराट स्वरूप क्या था। कृष्ण देखो कितने बड़े योगी थे, उन्होंने युद्ध भूमि के अंदर ही समाधि लगाई, रेचक को कुंभक में मिला लिया, रेचक प्राणायाम को कुंभक में मिला लिया, सभी इंद्रियों को समेट लिया और अपनी आत्मा को अर्जुन की आत्मा के साथ संयोग करवा करके, और जो सृष्टि में चल रहा था, जिसमें सागर थमा दिखाई देता था, वायु स्पष्ट दिखाई दे रही थी, मृत्यु होने वालों की अलग से दिखाई दे रहे थे, मृत्यु कितने लोग प्राप्त हो रहे हैं, एक तरफ जन्म लेने वालों की संख्या दिखाई दे रही थी, दोनों सेनाएं मृत प्राय दिखाई दे रही थी। जब उन्होंने इतना विस्तार रूप देखा और तब अर्जुन को ये लगा कि वास्तव में यही सत्य है, यही वास्तविकता है। और बगैर अवतार रूप दिखाए तो अर्जुन वश में आने वाले नहीं थे। हाँ, उन्होंने हकीकत उनको जब दिखाई गई, हर चीज को जब सब कुछ दिख गया उसको, क्योंकि ये वैसे संभव नहीं था। बाद में भी उसने, अर्जुन ने युद्ध के बाद भी एक बार भगवान श्री कृष्ण को कहा कि मुझे वो जो आपने वार्ता शुरू की थी उस समय, वो मुझे दोबारा सुना दीजिए। तो तब श्री कृष्ण ने क्या कहा, देखो अर्जुन, तुम तो बड़े मूर्ख हो, मैंने योगस्थ होकर के, ये शब्द खुद लिखते हैं महाभारत में, कि मैंने योगस्थ होकर के तुम्हें वो ज्ञान दिया था जो कि साधारण नहीं था, और तू इतने मूर्ख निकला कि तूने वो सबको भुला दिया। तो इसलिए अब मैं उस स्थिति में नहीं हूँ कि दोबारा से वो चीजें बता सकूं। जी, बहुत बेहतर। और एक सवाल और उठता है कि कथावाचक जो हैं, हमारे सनातन संस्कृति वाले जितने भी जगह कथावाचक करते हैं, सुनाते हैं, पंडित हैं, महंत हैं, और आप अपने खेमों में जो चुटकारे लेकर, चुटकियाँ लेकर, ठाके लगा के भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करते हैं कि उन्होंने राधा रानी के वस्त्र उतार लिए, गोपियों के वस्त्र उठा के लिए, माखन चोरी, कितने सारे एक नाटकीय ढंग से भगवान श्री कृष्ण को प्रस्तुत किया है। तो कितनी क्षति पहुंचाई है उनके चरित्र को, कितना खंडित किया है कथावाचकों ने। आप क्या कहते हैं? देखिए, कितना सही है ये और कितना गलत है? देखिए, वैसे तो कथावाचक हमारे लिए सम्मानित हैं, क्योंकि वो समाज को कुछ न कुछ दे रहे हैं। परंतु यदि देने से ज्यादा नुकसान हो जाए तो वो विचारणीय विषय है। क्योंकि जिस तरह से कथावाचकों द्वारा या प्रबुद्ध लोगों द्वारा एक भ्रम की स्थिति बनाई जाती है, तो आम व्यक्ति भी क्या समझते हैं कि कृष्ण तो नचैया ही था, उनके सभी गुण, कर्म, स्वभाव वो गौणिक हो जाते हैं। पर मुख्य क्या हो गया कि कृष्ण तो ऐसा था।
माखन चोर है, माखन चोर था, वस्त्र चोर नचैया था, है, बस। हाँ। और इतना बड़ा योगी, इतने महापुरुष, इतना दिव्यात्मा पुरुष, और वो केवल एक शब्द के अंदर समेट दिया जाए, और या एक ही कला के अंदर या एक ही गुण धर्म स्वभाव के अंदर उसको समेट दिया जाए, तो वो समाज के लिए बहुत बड़ी क्षति है। घातक है इस तरह का ज्ञान, घातक है। वो ज्ञान कहाँ है? वो तो ज्ञान नहीं भ्रमित है, कर रहे वो हैं, भ्रम फैला रहे हैं। और जब भ्रम फैलता है संसार में, तो उसका प्रभाव न केवल जीवात्मा पर पड़ता है, समाज पर पड़ता है, और इससे भी अधिक ब्रह्मांड पे पड़ता है। क्योंकि हम जो बोलेंगे वही तो ब्रह्मांड में जाएगा, और उन्हीं को हम एक्सेप्ट करते हैं। तो आगे आने वाली जनरेशन जो आएगी वो भी भ्रमित होगी, वो भी वहीं तक सीमित रह जाएगी। भ्रम भी इस कदर हो जाता है शायद कि युवा युगल जोड़े अपने आप को राधा श्याम बस वो यहाँ तक सीमित हो जाते हैं कि बस कृष्ण तो केवल, उसको तो और कोई काम ही नहीं था पूरे जीवन में, वो गोपियों के साथ खेल के दीवानगी ही करता था। ये एक बहुत बड़ा नुकसान हम देश के लिए कर रहे हैं, अपने महापुरुषों के साथ अन्याय कर रहे हैं। इससे हमारे जो नवोदित जनरेशन है, हमारे जवान बच्चे हैं, बेटियां हैं, बच्चे हैं, जवान लड़के हैं, उनके ऊपर भी इसका नकारात्मक, वो कृष्ण के बाकी गुणों को तो भूल गए, बाकी तो गुण बताए नहीं गए ना, नहीं गए उनको, उनका तो दोष उनका भी नहीं है, उनको बाकी गुण बताए नहीं गए। भी कृष्ण क्या थे उसके बारे में तो बताया ही नहीं, बस वो बता दिया वो तो नाटकबाज थे, वो माखन चोर लिया करते, वो लड़कियों के कपड़े उठा लिया करते, वो ये कर लिया। पर ये अलंकारिक भाषा भी उनको समझानी चाहिए कि वास्तव में कृष्ण वो नहीं थे जो आप समझ रहे हो, कृष्ण वो थे जो आपको बताया नहीं जा रहा, बताया ही नहीं गया कृष्ण क्या थे वाकई। और इसीलिए तो फिर अपना जो है कहीं ना कहीं हमें नुकसान उठाना पड़ रहा है अपने धर्म के प्रति, अपने धर्म के, अपने साहित्य, अपने महापुरुषों के प्रति। लोगों में एक खिन्नता की भावना है। बिल्कुल। अब तो वो कई जगह फिल्मों में भी कहते हैं, कृष्ण करे तो रासलीला, हरम करे तो करैक्टर ढीला। ये तो फिल्मों में भी आने लग गई चीजें, क्योंकि हमारे जो एक दिव्य पुरुष था, दिव्य आत्मा थी, उनकी इमेज को इन्होंने बहुत ही नुकसान पहुंचाया है, निसंदेह। और वाकई बहुत चिंता का विषय भी है ये, और धर्म के प्रति आस्था में भी इसका नुकसान उठाना पड़ रहा है कि हमारे धर्म को पाखंड भी कहा गया, लोगों ने क्या क्या नहीं इस्तेमाल किया। पाखंड तो फिर अपने आप हो जाएगा जो हकीकत को छुपा के एक मतलब जो रूप में दिखाना चाहिए हमारे कथावाचकों को, वो चीजें तो गौण है। और कुछ हमारे जो आक्रांताओं ने भी उन्होंने भी हमारे इतिहास को बिगाड़ा, खंडित किया है, क्योंकि हमारे न केवल ऐतिहासिक स्थलों को बिगाड़ा है, खत्म किया है, खंडित किया है, वैसे हमारी मानसिकता को भी खंडित कर दिया और हमारे शास्त्रों को भी नुकसान कर दिया है। शास्त्रों तो हमारे जला भी दिए थे। चलो एक जाते जाते एक सवाल आपसे पूछ लेते हैं। आपने जिस तरह से बहुत खूबसूरत कोशिश, नहीं मैं तो कहती सफलता करी है, आपने लगभग 2.5 दर्जन किताबों को पढ़ने के बाद, शास्त्र, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद सब कुछ पढ़ के, पूरे पुराण, शास्त्र, भागवत गीता सब कुछ पढ़ने के बाद आपने ये मुकम्मल कर्मयोगी कृष्ण किताब आपने लिखी है। बहुत खूबसूरत किताब है, मैंने खुद ये किताब पढ़ी है, इसीलिए आज इस काबिल हो पाई हूँ कि आपसे इसी किताब को पढ़ने के बाद आपसे सवाल कर पाई हूँ। लेकिन मैं एक सवाल ये पूछती हूँ कि जो हमारे लेखक हैं, साहित्यकार हैं, क्या वो अपनी सही भूमिका निभा रहे हैं साहित्य में, लेखन के प्रति दिशा और दिशा कैसी दे रहे हैं समाज को? आपका क्या नजरिया है? देखिए, अभी कथावाचक जिस तरह से आप बता रहे थे, कथावाचकों का भी इतना बड़ा दोष नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि लेखकों का ज़्यादा दोष है जी। लेखक क्या करते हैं, वो मैंने 2 किताबें लिख दी हैं, मैंने 4 लिख दी हैं, मैंने 10 लिख दी हैं, पर उनमें मूल बात कहीं पर नहीं होती। तो मैं ये समझता हूँ कि लेखकों को अनुसंधानात्मक होना चाहिए, रिसर्च बेस्ड उनको फैक्ट्स लिखने चाहिए, ताकि न केवल हमारी भावी जनरेशन उससे लाभान्वित होगी, बल्कि वर्तमान में भी जो हम देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, वो भी उससे प्रभावित होंगे। तो साहित्यकारों के एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जिसको उन्होंने समझनी चाहिए। और एक सवाल और उठता है कि भगवान श्री कृष्ण देवलोक गमन कैसे हुआ उनका? हाँ, देवलोक एक सवाल तो बनता है। हाँ, बिल्कुल। उनका क्या है, वैसे तो ये थोड़ी कहानी बड़ी है, पर मैं संक्षेप में बताऊंगा कि जिस समय यदुकुल का विनाश हो चुका था, वो आपस में लड़ रहे थे, तो भगवान श्री कृष्ण एक कोने में खड़े हुए देख रहे थे। उन्होंने रोकने का प्रयास किया,
उन्होंने सुरापान कर रखा था जो दूसरे लोग थे। भगवान कृष्ण और बलराम इन दो को छोड़ करके बाकी अधिकतर लोगों ने सुरापान कर रखा था। बलराम जी तो पहले ही चले गए जब उन्होंने देखा भी ये स्थिति अब ठीक नहीं है। वो तो जाकर के जंगल में बैठ गए और उन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिया। तो श्री कृष्ण जी ने क्या उनको देखा, उनको हटाया भी, पर नहीं माने जब, तो उनका पुत्र प्रद्युम्न और उनका पुत्र अनिरुद्ध वो भी उनकी आंखों के सामने मारे गए, परंतु फिर भी वो टस से मस नहीं हुए, उनके आंखों में आंसू नहीं था। पर जब परिस्थितियां बिल्कुल ही प्रतिकूल हो गई तब भगवान श्री कृष्ण ने जो लोग बैठे थे उनका, जो बचे हुए थे या जो ज़्यादा आक्रामक थे उनका हत्या की, मारे और जा कर के जंगल में लेट गए। फिर एक शिकारी के माध्यम से एक तीर उनके पाँव में लगा और हालांकि उन्होंने अपने सभी इंद्रियों का समावेश कर लिया था, समाधिस्थ हो गए थे, पर जैसे ही तीर लगा उनकी समाधि टूटी। उन्होंने उसको क्षमा दान दिया कि आप तुम जाओ। और लेकिन वो नियति था, वो नियति थी। देखो कर्म का फल हर किसी को भोगना है। तो भगवान श्री कृष्ण जो है फिर वहां से परलोक को गमन कर गए, देवलोक में गमन कर गए, चले गए। कृष्ण जी, मैं भगवान श्री कृष्ण का नाम लेकर हमारे स्टूडियो में श्री कृष्ण जी का धन्यवाद करती हूँ कि भगवान श्री कृष्ण के बारे में इतनी खास जानकारी दी और एक जो भ्रम का पर्दा था वो हटाया और हमारे दर्शकों को रूबरू कराया कि वास्तविक कृष्ण क्या है, क्या वाकई कृष्ण वो हैं जो हम सुनते आए हैं। इस पर से एक पर्दा उठाया, भ्रम दूर किया और हम आपका जस्ट टीवी की ओर से दिल से धन्यवाद करते हैं। आपने वक्त निकाला और हमें बहुत सारी जानकारी दी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी, और आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। दोस्तों, यही तो बात है, हर बार कुछ न कुछ खास बात होती है, खास मेहमान के साथ मुलाकात होती है और ज़िंदगी में काम आने वाली बातों पर भी बात होती है। आज भगवान के बारे में जाना, शास्त्रों का निचोड़ हमने एक मुकम्मल किताब के माध्यम से समझा, श्री कृष्ण जी से कृष्ण जी को समझा और इसी तरह आपकी मुलाकात करवाते रहेंगे हर बार कुछ न कुछ खास हस्ती के साथ। और अब मैं तो यही कहती हूँ, किसी भी इन्फो के लिए इन्फो कीजिएगा info@justbroadcasting.com पर अपना प्यार ऐसे ही देते रहें। और अब मुझे और कृष्ण जी को यानी हम दोनों को दीजिए अनुमति। प्रणाम।